40 से ज्यादा दिनों के लॉकडाउन के बाद भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने की घोषणा कर दी। ये वापसी शुरुआत में 2 लाख लोगों के लिए 660 फ्लाइट्स और सेना के जहाज द्वारा होगी। नई दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार प्रणय उपाध्याय ने एसबीएस हिंदी को बताया। भारत सरकार ने अब जो है दरवाजे खोलने का फैसला लिया है। जो विदेश में भारतीय लोग फंसे हुए थे अलग अलग कारणों से, या जिनके साथ ऐसी कंपेलिंग सिचुएशन है कि अब वो या तो किसी इमरजेंसी में लौटना चाहते हैं, वीजा पर गए थे, वहां वीजा खत्म हो गया है और वो वापस लौटना चाहते हैं, या किसी मुश्किल हालात में हैं, वापस लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए वापसी का दरवाजा खुलेगा। लेकिन ये जो एक व्यापक होम कमिंग प्लान है विदेशों में फंसे भारतीय लोगों के लिए, इसलिए कुछ शर्तें भी हैं, कुछ स्थितियां भी हैं, और ये गवर्नमेंट असिस्टेड रिटर्न प्लान है। ये इवैक्यूएशन इससे पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके अंदर नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स उनके लिए चलाई जाएंगी। और ये प्लान क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि ये है कि क्योंकि 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं भारत में लॉकडाउन को। जब 24 मार्च को इसका ऐलान किया गया था, तब पहली तिथि रखी गई थी करीब 14 अप्रैल की, और इसलिए बहुत सारे लोगों को लगा कि वो चूंकि विदेशों में हैं, किसी कारण से नहीं लौट रहे, तो 14 अप्रैल के बाद वो लौट पाएंगे। लेकिन वो नहीं हुआ। उसके बाद 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा, तारीख है वो है 17 मई, यानी 17 मई तक देश में लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं वो लागू हैं। और लॉकडाउन से मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, आवाजाही, अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही, वो बंद है। तो इसके मद्देनजर अब लोगों की स्थिति बाहर भी चिंताजनक होने लगी थी। बहुत सारे लोग मुश्किल हालात में हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीजा पर गए थे, उनका वीजा खत्म हो चुका, वीजा एक्सटेंड भी जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट ने, जो विदेशी सरकार ने किसी ने किया था, तो एक नियत तिथि के लिए किया था। तो इसी के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। कल गृह मंत्रालय ने बाकायदा इस बारे में जो है आधिकारिक रूप से एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि 7 मई के बाद फेज्ड तरीके उन लोगों के आने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अब जो इसका प्लान बनाया गया है, उस प्लान के मुताबिक करीब करीब 3 फेजेस के अंदर इसे लागू किया जाना है, और करीब 2 लाख लोगों के फिलहाल आने का कार्यक्रम बनाया गया है। ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर जिनके साथ सबसे ज्यादा कंपेलिंग है, जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्थिति में है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ऐसे लोग जिनके साथ कोई ऐसी स्थिति है कि वो किसी इमरजेंसी में लौटना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। जो टूरिस्ट वीजा पर गए थे, वीजा उनका खत्म हो चुका है, जो वापस घर लौटना है जिन्हें, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। तो इस तरीके से एक ग्रेडेशन बनाया गया है। जाए उसके बाद फिर वहां उन्हें क्वारंटीन में रहना होगा। इसलिए क्योंकि कॉस्ट बेसिस पर है, यानी पेमेंट बेसिस पर है, लेकिन इसमें कुछ सब्सिडी सरकार जरूर दे रही है ताकि बहुत ज्यादा बर्डन ना हो। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मजदूर भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुश्किल हालात में थे। वो पिछले 40 दिनों से वहां भी जिस जगह पे वो फंसे हुए थे, वहां उनके लिए बहुत फेवरेबल कंडीशन नहीं थी और उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में वो लोग जो अपने घर लौट रहे हैं, वो सहूलियत के साथ उन्हें ये दरवाजा जरूर खुला मिल रहा है, उनकी वापसी का रास्ता जरूर बन रहा है, लेकिन वो एक नॉमिनल पेमेंट करके और वो वापस लौट सकते हैं। आप सकता हूँ इसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी शामिल हैं? जी, अंतर्राष्ट्रीय छात्र भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि देखिए भारत के करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा छात्र दुनिया के अलग अलग मुल्कों में पढ़ते हैं, और ऐसे में कई देशों के अंदर छात्रों के साथ ये चुनौती सामने आई है, क्योंकि अब दुनिया भर में कोविड-19 के कारण या तो क्लासेस कई जगह सस्पेंड कर दी गई हैं, एकेडमिक ईयर जो है वो खत्म हुए, लोगों के कन्वोकेशन खत्म हो गए, कोर्स खत्म हो गया, लेकिन वो सब ऑनलाइन हो गया। अब उनके सामने ये चुनौती है क्योंकि एजुकेशन वीजा पर वो लोग वहां हैं और वो वापस उन्हें लौटना होगा। तो ऐसे में छात्रों के साथ जो मुश्किल है, और छात्र भी वल्नरेबल क्लास है, छात्र के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, और ऐसे में उससे प्राथमिकता दी जाएगी अगर वो वापस लौटना चाहता है तो। लेकिन ये भारतीय मिशन जो है, जो कि भारतीय दूतावास हैं, वो इसे तय करेंगे कि कैसे उनको असिस्ट किया जाए। जिस इलाके के छात्र हैं वहां उन्हें कैसे अकोमोडेट किया जाए उस तरफ आने वाली फ्लाइट के अंदर। तो छात्रों को निश्चित रूप से, आपने सही कहा, छात्रों को भी इस वर्ग में शामिल किया जाएगा जिन्हें कंपेलिंग सिचुएशन वाला माना जा रहा है, और जिन्हें लाने में या जिनकी वापसी के अंदर प्राथमिकता दी जाएगी। प्रणय जी, अंतिम सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जैसे देश क्या इन 3 चरणों में और इन 660 फ्लाइट्स जिनको प्लान किया गया है उनमें शामिल होंगे?
जी निश्चित रूप से होंगे क्योंकि लेकिन ये चूंकि एक चरणवार बनाया गया है जिसमें पहले खाड़ी देशों को प्राथमिकता दी जाएगी, वहां से फ्लाइट्स लाने के बाद फिर सेकेंड फेज के अंदर उन जगहों को रखा गया है इस प्लान में जहां पर कोविड की सिचुएशन ज्यादा गंभीर है और वहां जो लोग फंसे हुए हैं वो वापस लौटना चाहते हैं। और लेकिन तीसरे चरण के अंदर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी शामिल है और उसमें निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और जो देश हैं जहां पर भारतीयों की बड़ी संख्या है उनके साथ निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण हालात भी हो सकते हैं। लेकिन इसका आकलन करने के बाद भारतीय मिशन जैसा रिपोर्ट देगा कितने लोगों की संख्या है और ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ इस तरह की स्थितियां हैं और वो वापस लौटना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फ्लाइट्स जो हैं वो अरेंज की जाएंगी। मेलबर्न से भारतीय नागरिकों को वापस लौटने में मदद कर रहे प्रशांत पांडे के अनुसार ये राहत की खबर है। जी, ये खबर जैसे ही हाँ, हम मेरे पास पहुंची और हमारे ग्रुप में हमारे जो लीडरशिप ग्रुप है उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंची, हमने सबसे फीडबैक लेने की कोशिश की, सबसे पूछा कि कैसा है। तो उन्होंने एक इंडियन कॉन्सुलेट जनरल ने हमें एक फॉर्म भी सेंड किया है जो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हुआ है। तो हमने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि वो फॉर्म फिलअप करें। तकरीबन 1200 लोग हैं जो हमारे ग्रुप में हैं, इंक्लूडिंग व्हाट्सएप ग्रुप। और जो फॉर्म फिलअप हमने करवाया था तकरीबन 3 महीने पहले, और अभी पिछले हफ्ते मतलब पिछले 2 दिन में हमने एक हेल्प एंड सपोर्ट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर टेम्परेरी वीजा पे हैं या फिर जो विजिटर वीजा पे हैं उनको जो हेल्प और सपोर्ट चाहिए, जैसे बहुत सारे मेरे पास कॉल आए जब मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया। देवर लाइक वो रो रहे थे कि हमें मेडिकल असिस्टेंस चाहिए, हम दवाई नहीं मंगवा पा रहे हैं। और एक मदर थी जिसका बच्चा इंडिया में स्टक था, पे थी। कुछ लोग यहाँ पे विजिटर वीजा पे आए थे सिर्फ घूमने के लिए, और उनके पास अब जैसे इंडिया में होता है आपके पास सम अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में होता है, आप घूमने आते हो किसी कंट्री में, और फिर यहाँ पे सरवाइव करना बहुत हार्ड हो गया था उनके लिए, क्योंकि एक एक दिन उनके लिए जैसे कि कब कब हमें यहाँ से निकाला जाएगा। तो इट वाज लाइक अ हेल्प फॉर देम।